अब आगे थ्रोइंग किसेस, 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 थ्रोइंग किसेस। कल पॉकेट मी टेक्निकल इश्यूज की वजह से चैप्टर ना दिया था टू दिल, आज डू चैप्टर दिए है, जरूर पढ़िए प्लीज प्लीज। वहीं आश्वी हैरानी से दर्शित को ही देख रही थी। वहीं दर्शित अपने मैन मी बोला अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, अब मजा आएगा माय लिटिल रैबिट। खरगोश खरगोश का चेहरा, मुझसे दूर दूर भागती हो ना, अब तुम मेरे करीब आओगी शीर, तुम्हें जलन हो और तुम मेरे करीब आ जाओ। वही आश्वी एक तक दर्शित को ही देख रही थी। उसे भी पता नहीं क्या हो रहा था कि उसे दर्शित की बाहों में किसी और लड़की को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वैसे ही खड़ी रहती है। तभी आश्वी का हाथ वही पास में पड़े टेबल से टकराता है तो पल्लवी जल्दी से दर्शित से दूर होती है और वो हैरानी दर्शित से बोली ये क्या हुआ अंडरस्को। पल्लवी पलटती है तो सामने किसी लड़की को देखकर पल्लवी हैरान हो जाती है। पल्लवी सामने आसवी खड़ी थी, उसे देखते हुए ही बोली अंडरस्को 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 अंडरस्को, ये लड़की कौन है। इतना सुनते ही दर्शित उसी को देखने लगता है। वही आश्वी भी पल्लवी को देख रही थी। पल्लवी भी अच्छी थी, खूबसूरत लग रही थी। वही आश्वी फिर आगे बढ़कर सर झुकाकर खड़े हो जाती है। वहीं पल्लवी फिर से बोली ये लड़की कौन है। तभी दर्शित आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, इधर आओ स्वीट हार्ट, थ्रोइंग किसेस। इतना सुनते ही पल्लवी की नजर दर्शित पर उठ जाती है और वह हैरानी से एक तक दर्शित को देखने लगती है। वही दर्शित की बात सुनकर जल्दी से आश्वी उसके पास जाकर एकदम दर्शित से चिपक कर खड़ी हो जाती है और तभी दर्शित उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे अपने आगे करके उसे पीछे से ही उसे बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए ही सामने पल्लवी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनते ही आश्वी भी हैरान हो जाती है और सामने खड़े पल्लवी भी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दर्शित से ऐसा कुछ करेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा। पल्लवी का तन बदन जलने लगता है दर्शित की बाहों में किसी और लड़की को देखकर, क्योंकि वह कितने सालों से दर्शित को चाहती थी, जब से वह दोनों की दोस्ती हुई थी, जब से वह दोनों साथ थे। तब से ही पल्लवी दर्शित को बेइंतहा प्यार करती थी। और पल्लवी यही समझती थी कि दर्शित अगर उसका बेस्ट फ्रेंड है तो सिर्फ उस पर उसका ही हक है, किसी और का नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि इतनी जल्दी दर्शित किसी और लड़की को अपने पास ले आएगा। वही आश्वी है रानी से अपना सर हल्का सा पीछे करके दर्शित को देखती है। वही दर्शित भी अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा है और फिर उसे कसके अपनी बाहों में भर लेता है। वही आश्वी कुछ नहीं बोलते ऐसे ही रहती है। वही पल्लवी दर्शित को देखते हुए ही बोली अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, ये कब हुआ, ये तुमने कब गर्लफ्रेंड बना ली और तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना नीचे कैसे गिर गया कि ऐसी लड़की, और ये तो तुमसे छोटी लग रही है। इतना सुनते ही दर्शित अपना चेहरा आश्वी से दूर करता है, वह ठीक से खड़ा हो जाता है। लेकिन उसने अभी भी अपनी बाहों से आश्वी को रिहा नहीं किया था। वही तभी दर्शित आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को 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 अंडरस्को, पल्लवी से बोला अंडरस्को अंडरस्को, क्या तुम्हें लगता है इससे खूबसूरत और इससे अच्छी लड़की मुझे और कहीं मिल सकती है। इतना सुनते ही पल्लवी जल्दी से बोले हाँ बिल्कुल मिल सकती है, तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें इससे भी अच्छी और इससे भी खूबसूरत मिल जाएगी। पल्लवी अपने बारे में बोलना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि फिलहाल सब कुछ बेकार है, इसलिए वह सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी कि वह अभी आश्वी को छोड़ दे। तभी दर्शित एक दीवानगी से बोला अंडरस्को अंडरस्को, कभी नहीं, इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, यह मेरे से कभी आजाद नहीं हो सकती। इतना बोलकर वह उसकी कमर को कस में पकड़ लेता है। वही पल्लवी तो हैरानी से बस आश्वी को ही देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की, जो मासूम सी है और वीक भी लग रही थी, ये दर्शित की गर्लफ्रेंड है। पल्लवी फिर अपने गुस्से से अपनी मुठिया भींच लेती है। दर्शित की बाहों में किसी और लड़की को देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पल्लवी बोली अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, दर्शित तुम गलत कर रहे हो, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इससे भी ब्यूटीफुल तुम्हें और भी बहुत लड़कियां मिल जाती, इसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं लग रहा है, तुम पछताओगे इसके साथ रहकर। इतना सुनते ही दर्शित पल्लवी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को अंडरस्को, ये मेरे लिए खास है, इससे जब आए दिए मुझे कुछ ना चाहिए।
और अगर मैं पछताऊंगा तो पछताना ही सही, लेकिन मुझे इसके साथ ही रहना है। मुझे ये चाहिए है और यह मेरी है। इतना बोलते हुए उसके आंखों में एक पागलपन, एक सैंक दिख रही थी। वहीं पल्लवी उसे गुस्से से ही देख रही थी। तभी दर्शित बोला, अंडस्को अरे इस बात छोड़ो, तुम्हारे लिए चाय काफी मंगवाओ क्या? तभी पल्लवी बोली, अंडस्को जी नहीं, इतना सब कुछ दिया है उसके लिए शुक्रिया, मैं बस तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। इतना बोलकर वह गुस्से से एक नजर आश्वी के देखती है और फिर दर्शित को देखकर बाय बोलकर वो वहां से दनदनाते हुए ही बाहर निकल जाती है। पल्लवी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना गुस्सा कहां पर उतरे, लेकिन वो गुस्से में ही आगे बढ़ जाती है। वहीं केबिन के अंदर दर्शित आश्वी को देख रहा था, तभी आश्वी मुड़ जाती है और दर्शित को देखते हुए ही बोली, अंडस्को ये लड़की कौन थी, यह क्या लगती है आपकी? इतना सुनते ही दर्शित अपने मन में एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस्को बस यही तो चाहिए था मुझे, तुम्हें जलन महसूस हो और तुम मुझसे सवाल पूछो और मैं तुम्हारे जवाब दूं। इसी बहाने तुम मेरे करीब तो आओगी। इतना वह अपने मन में बोलते हुए ही एकदम आशु को अपने करीब करते हुए ही आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडस्को वह हम दोनों साथ में बहुत सालों तक पढ़ते थे। हमने पढ़ाई साथ में की है और वह मेरी फ्रेंड है। इतना सुनते ही आश्वी थोड़ी हैरान हो जाती है और वो बोली, अंडस्को फिर फ्रंट को गले कौन लगाता है, ऐसे ऐसे गले नहीं लगाते फ्रंट को। इतना सुनते ही दर्शित से के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडस्को तो फिर कैसे गले लगाते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को इसे गले लगाता हूँ। तभी आश्वी अपना मुंह बिगड़ने हुए ही बोली, अंडस्को वह लड़की आपको पता है, वह लड़की आपको बहुत ही गंदी तरीके से घूर रही थी और आपको ऐसे देख रही थी जैसे उसको आप पर गुस्सा आ रहा था। तभी दर्शित उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा था? तभी आश्वी भी अपने मासूमियत भरी नजरों से दर्शित को देखते हुए बोली, अंडस्को क्योंकि आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया ना, इसलिए वह गुस्सा हो गई। तभी दर्शित उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। वह ही आश्वी उसके और ज्यादा करीब आ जाती है और वह उसके सीने पर हाथ रखकर दर्शित को देखने लगती है। तभी दर्शित आश्वी को देखते हुए ही बोला, अंडस्को क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया उस लड़की को मेरे करीब देखकर? तभी आश्वी अपना मुंह थोड़ा बिगड़ते हुए ही बोली, अंडस्को गुस्सा क्यों आए मुझे? लेकिन वह लड़की आपके करीब खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना बोलकर वह अपना सर झुका लेती है। वहीं दर्शन को पता था कि आश्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह अपने बात अपने जज्बात बयान नहीं कर रही थी। दर्शित उसकी बालों की लतों से खेलते हुए ही बोला, अंडस्को क्या तुम्हें जलन नहीं हुई? तभी आश्वी हैरानी से अपना चेहरा उठाकर दर्शित को देखने लगती है जो उसके बालों से खेल रहा था। आश्वी बोली, अंडस्को नहीं, जलन क्यों होगी, मुझे कोई जलन वालन नहीं हुई। इतना बोलते हुए वह अपना मुंह बिगाड़ लेती है। वही दर्शित एक टेढ़ी स्माइल करते हुए अपनी बाहों में खड़ी मासूम सी लड़की को देखने लगता है। फिर आश्वी कुछ सोचते हुए ही एक सवाल उस करते हुए ही बोली, अंडस्को वह सनाया, वह आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या, या ये पल्लवी? तभी दर्शित बोला, अंडस्को सनाया, अंडस्को मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सनाया है। पल्लवी तो सिर्फ कहने की बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि सनाया ने मेरा हर वक्त हर पल मेरा साथ दिया है। उसने वह जब से मिली है तब से ही उसने मेरा सारा काम संभाल लिया है और मुझे हर पल मुझे प्रोटेक्ट किया है। जब भी कोई भी बात हो या फिर कोई दुश्मन हम पर अटैक कर दे तो वह मेरे आगे खड़ी होती है, मेरी ढाल बन जाती है। इतना सुनते कि आश्वी दर्शित को देखने लगती है। वही दर्शित अभी भी एक जगह कहीं खोया हुआ देख रहा था। दर्शित फ्लैशबैक में चला जाता है। जब दर्शित और सनाया एक डील फिक्स रन के लिए शहर से दूर एक फार्म हाउस पर गए थे, तो वहां पर डील फिक्स होने के बाद दर्शित के कोई दुश्मन ने धोखा करके दर्शित की ड्रिंक में कोई ड्रग्स मिला दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और उसे ड्रग्स की वजह से दर्शित की जान भी जा सकती थी।
जो सनाया को पता चला कि दर्शित को कोई ड्रग्स दिया गया है तो वो एक डॉक्टर को जल्दी से वहां पर बुला लाई थी। लेकिन डॉक्टर ने दर्शित की हालत देखते हुए ही कहा था कि इस वक्त दर्शित को किसी के जिस्म की जरूरत है, क्योंकि यह ड्रग्स यह ऐसा दिया गया है, अगर इसकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो इसकी जान तक जा सकती है और अभी इस ड्रग्स का एंटीडोट नहीं बना। ये ड्रग्स बहुत ही खतरनाक है और यह ड्रग्स बहुत ही रेयरली ही मिलता है। लेकिन किसी पुराने दुश्मन की दुश्मनी निकालने के लिए किसी दुश्मन ने दर्शित को ड्रग्स दिया था। वही यह सुनकर सुनाया हैरान हो जाती है और उसे रात वह सोचती है कि वह जहां पर आए हुए थे वह शहर से बाहर एक छोटा सा फार्म हाउस था और वो फेमस शहर से भी बहुत ज्यादा दूर था और अगर दर्शित की जरूरत पूरी न होती तो उसकी जान तक जा सकती थी। इसलिए सनाया ना चाहते हुए भी अपना जिस्म दर्शित को सौंप देती है और दर्शित की जान भी बच जाती है उसे रात। लेकिन उस रात के बाद दर्शित को उस ड्रग्स का इतना डेंजरस था कि उसकी वजह से दर्शित को कभी कभी जिस्म की जरूरत होने लगती थी और उसका जिस्म जलने लगता था। तभी दर्शित के पास कोई ना कोई लड़की को भेजा जाता था और उसके के जिस्म नीड पूरी होती थी। और जब जब कोई लड़की या फिर दर्शित के पास कोई नहीं होता तो तब तब वो सनाया दर्शित के पास उसकी जरूरत पूरी करती थी। सनाया तो दर्शित से प्यार करती थी, तो वह उसे दर्द में कैसे देख सकती थी, इसलिए वो अपना जिस्म शौक भी देती थी। दर्शित सनाया को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन सनाया उससे बेहद बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन सनाया को पता था कि दर्शित उसे सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसीलिए सनाया ने कभी अपने दिल की बात, अपना प्यार दर्शित के सामने जाहिर किया ही नहीं। लेकिन दर्शित के लिए सनाया इसलिए खास और उसकी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थी कि सनाया के साथ उसने जिस्मानी संबंध बनाए थे। इसलिए दर्शित उसे खास मानता था कि वो उसकी परवाह करती थी। जब वो गलत रास्ते पर जाता तब तब सनाया उसे डांटकर, गुस्सा करके उसे वापस सही रास्ते पर लाती थी। वो उससे लड़ती थी, उससे झगड़ा करके नाराज भी होती थी, लेकिन वो ही आगे बढ़कर सॉरी भी कहती थी। एक दोस्ती का पवित्र रिश्ता था उन दोनों का। दर्शित की सबसे खास बेस्ट फ्रेंड थी सनाया। सनाया दर्शित के लिए अपनी जान तक दे सकती थी और किसी की जान ले भी सकती थी। दर्शित को हर बार सनाया ने संभाला था, चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो उसके साथ खड़ी रही है। उन दोनों का रिश्ता एक खास बन गया था, जिसमें वह दोनों एक दूसरे की फिक्र करते थे। लेकिन दर्शित की तरफ से बेस्ट फ्रेंड वाली ही फिक्र होती थी। लेकिन सनाया का तो प्यार था दर्शित अंडस्को। लेकिन सनाया को पता था कि दर्शित उसका नहीं हो सकता, इसलिए वह बस उसे खुश देखकर ही खुश थी। दर्शित इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि कैसे सनाया ने उसकी जान बचाने के लिए अपना जिस्म तक सौंप दिया था उसे, और यह याद आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। वही तभी आशबी भी दर्शित किसी ने पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडस्को दर्शित आप ठीक है क्या? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वही यह बात आशवी ने मासूमियत से पूछ रही थी। हालांकि दर्शित ने आशवी को सनाया और उसका ड्रग्स वाला किस्सा नहीं बताया था, लेकिन वो इस पल में वह सब सोच रहा था। तभी दर्शित अपनी आंखें खोलकर आशवी को देखता है, जो अपनी आंखें मटकाते हुए ही उसे ही देख रही थी। वही आशवी को देखकर दर्शित को पता नहीं क्या होता है और वह आगे बढ़कर कसके आशवी को हग कर लेता है। आशवी वैसे ही हैरानी से ही वैसे ही खड़ी रहती है, स्टैचू की तरह ही। और वह कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद वह भी उसके पीठ पर हाथ रख लेती है। और वहीं दर्शित उसके गले में अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, वैसे ही कुछ पल रहता है। उसे फिलहाल एक सुकून की जरूरत थी जो उसे आशवी के पास मिल रहा था। और वही आशवी को भी पता नहीं क्या होता है, वह भी उसकी पीठ पर हाथ रख लेती है और वह भी उसे हग कर लेती है। वही वह दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। वहीं दर्शित आशवी से दूर होता है और वह उसके चेहरे के एकदम करीब आकर उसके देखते हुए ही बोला, अंडस्को सच कहूँ सनाया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मेरा हर पल साथ दिया है, हर पल वह मेरे साथ खड़ी रही है, वो मेरी बेस्ट दोस्त है, उससे बेस्ट दोस्त मुझे कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकती। वहीं इतना सुनते ही आशवी की आंखों में एक हल्की नमी आ जाती है और वह दर्शित को ऐसे ही देखती रहती है। तभी दर्शित उसकी आंखों में आंसू देखे हुए ही बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए हैं?
इतना सुनते ही आश्वी अपना चेहरा झुका लेती है और वो वैसे ही खड़ी रहती है। तभी दर्शित बोला, अब कुछ बोलो भी। तो आश्वी थोड़ा झिझकते हुए ही बोली, अंडरस्को वह अम्मा की और आराध्या की याद आ रही है।